अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वीलॉग के अंदर जो गुफ्तगू होने जा रही है अब से कुछ देर के बाद, वो एक्सक्लूसिव गुफ्तगू है। वो आपने अभी तक ना YouTube के ऊपर, ना किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर देखी होगी, ना सुनी होगी, और उसकी वजह है अर्तुगरुल। अर्तुगरुल के हवाले से एक स्टोरी पिछले 2 दिन से पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है कि टर्किश एक्टर जिन्होंने अर्तुगरुल का किरदार अदा किया था, वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो जब यहाँ से गए हैं, तो उसके बाद एक स्टोरी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि वो साहब जिन्होंने इनको पाकिस्तान बुलाया था, काशिफ ज़मीर उनका नाम है, और उनके हवाले से ये खबरें आई कि जनाब उन्होंने जो मुआहदा किया था इनके साथ वो पूरा नहीं किया, और दरअसल में कई लाख डॉलर का ये मुआहदा था, लेकिन उनको पूरे पैसे नहीं दिए गए। अब इस सिलसिले में जो कुछ पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा है, पहले तो वो मैं आपको बता दूं। उनके हवाले से ये कहा जाता है कि जनाब वो सोने की चेनें पहनते हैं और उनको इस तरह का ड्रेसअप करने का उनको बहुत शौक है। टिकटॉक के ऊपर भी वो बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक शेर भी पाला हुआ है और बड़े बड़े पॉलिटिशियन से, सेलिब्रिटीज़ के साथ तस्वीरें खिंचाना, उनके साथ वीडियोज़ बनाना उनको पसंद है। माशाल्लाह खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है, हर बंदे का अपना राइट है, उनके पास जितना मर्जी पैसा हो, लेकिन उनको शौक है बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाने का। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं, उस्मान बुज़दार साहब के भी उनके साथ तस्वीर मौजूद हैं। तो ऐसे शख्स के हवाले से ये भी कहा गया कि जनाब माजी के अंदर उनके ऊपर FIRs भी कट चुकी हैं और ये चंद जगहों से मफरूर भी हैं। तो उसके बाद ये सारा वाक़या होता है, ये टर्किश एक्टर को बुलाते हैं। हमने इसके हवाले से थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हमने करना शुरू की, तो जाहिर बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस सारे मामले में 2 खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक काशिफ ज़मीर खुद, जो पाकिस्तानी हैं और जिन्होंने इस टर्किश एक्टर को यहाँ पे बुलाया था, अर्तुगरुल को। मैं माज़रत से, क्योंकि उनका नाम इस तरह मशहूर है तो मैं बार बार उनको अर्तुगरुल ही कह रहा हूँ। और दूसरे वो खुद। तो जो टर्किश एक्टर हैं उनसे तो हमारा रब्ता नहीं हुआ, लेकिन काशिफ ज़मीर इस वक्त अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं और मैंने उनसे तफसील से सारा कुछ पूछना है, और जो मैं सवाल करूंगा, जो वो जवाब देंगे, उससे आपको खुद पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी, इसमें से सच क्या है और इसमें से झूठ क्या है। तो आप ये सारी गुफ्तगू मैंने रिकॉर्ड की है, उनसे इजाज़त ली है कि क्या मैं आपकी ये सारी जो गुफ्तगू है वो आपसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ या नहीं। तो चलते हैं उस कन्वर्सेशन की तरफ। आप सब कुछ सुनिए और फिर खुद ही फैसला कीजिएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। काशिफ साहब, ये आपके ऊपर, आपके हवाले से ये स्टोरी आ रही है कि ये जो टर्किश एक्टर हैं, अर्तुगरुल के हवाले से जो उन्होंने ड्रामा सीरियल किया था और आपने उसकी सारी अरेंजमेंट की थी, इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहा है कि जी आपने उनको बुलाया, उनके साथ जो मुआहदा किया, वो पैसे आपने उनके पूरे नहीं दिए। क्या मामला है इसका? बैकग्राउंडर क्या है इस सारे मामले का? भाईजान, इसका सिर्फ मामला ये है कि हमारी एक्चुअली, क्योंकि हमारा एक कॉपी एग्रीमेंट की वो बाहर आ चुकी हुई है, लेकिन पूरा एग्रीमेंट अभी सामने नहीं आया मीडिया के। वो उसमें ये चीज मेंशन थी कि जब इसने पाकिस्तान आना था, उस आधी पेमेंट इसको पहले देने की, फिर इसने पाकिस्तान आना था और एग्रीमेंट करके इसमें 2 दिन के लिए बाद चले जाना था। उसके बाद 15-20 दिन बाद इसने दोबारा आना था शूट के लिए, जो हमारी इसने इंडस्ट्रीज के लिए शूट और कमर्शियल करने थे, वो इसने करने आना था। उसके बाद फिर इसने दोबारा इसको, हमने जो हाफ पेमेंट थी उस दिन देनी थी। अच्छा, तो वो आपने अभी तक सिर्फ उसको बेसिकली जो उसका विजिट है, तो इस वजह से आपने उसको आधी पेमेंट दी है, और आधी पेमेंट जब आपका शूट होगा तब आप देंगे? हाँ जी, आधी शो, ये हमारा एग्रीमेंट में भी यही है कि आधी पेमेंट जो हमने इसको उस दिन देनी है। ठीक है, तो अभी तक ये कोई फैसला, अच्छा ये बताइए कि उसने आपसे कोई राब्ता किया है अपने बकाया पैसों के लिए, या उसने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से कोई कंप्लेन की है कि आपने उसके बाकी पैसे नहीं दिए? नहीं सर, हमारा उसमें ये चीज तो पहले क्लियर है कि उसने वो खुद बड़ा हैरान हुआ कि ये पाकिस्तान का मीडिया क्या करा, क्योंकि हमारा ये दरमियान में जो बात हुई, कमिटमेंट हुई, हमारा एग्रीमेंट हुआ, उसमें तो मेंशन ही यही है कि आधी पेमेंट इसको पहले देनी, आधी पेमेंट शूट वाले दिन देनी। क्योंकि अगर सारी पेमेंट दे देंगे उसको पहले ही, फिर तो वो शूट अपनी मर्जी से करेगा। अच्छा, नहीं, लेकिन क्या उसने किसी शिकायत का इजहार किया है? किसी किस्म का कोई उसकी तरफ से शिकायत नहीं है, किसी किस्म का कोई इसका इवन एक सिंगल ट्वीट तक भी नहीं है उसकी तरफ से कोई। अच्छा, और या उसने कोई टर्किश गवर्नमेंट से कोई कंप्लेन की हो, इस सिलसिले में कोई आपसे राब्ता हुआ हो?
किसी से भी नहीं, आप बेशक चेक कर सकते हैं, बल्कि उनके ये पाकिस्तान का मीडिया खुद भी इस बात को मान रहा है कि उसकी तरफ से कोई तुर्किश मीडिया पे या किसी भी सोर्स से कोई भी ऐसी शिकायत या कंप्लेन नहीं आई। आपके खिलाफ क्या इस सिलसिले में अभी तक कोई FIR कटी है इस मामले पे? नहीं, मामला है ही नहीं, तो जब कोई कंप्लेनेंट ही नहीं है तो किस चीज की FIR होगी? अच्छा, कोई कंप्लेनेंट नहीं है अभी तक। मैं आपसे यहाँ पे पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने या पुलिस ने किसी ने अब तक रब्ता नहीं किया? नहीं, राब्ता वो कर ही सकते, क्योंकि हमारे मेरे पास एग्रीमेंट, वो अब दुनिया को अपना एग्रीमेंट नहीं दिखा सकता। मेरे पास और एंगिन के पास हमारा एग्रीमेंट मौजूद है, जिसमें हमारा ये मेंशन है कि आधी पेमेंट इसको एग्रीमेंट वाले दिन देनी है, आधी पेमेंट शूट वाले दिन देनी है। अच्छा काशिफ साहब, क्योंकि आप हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं, मेरे पास चंद ऐसी FIRs आई हैं जो आपकी माजी की हवाले से हैं कि वो माजी में आपके ऊपर जो है बड़े इस किस्म के इल्जामात लगे हुए हैं और वो FIR आपके हवाले से कटी हुई हैं। उनकी क्या हकीकत है, क्या बैकग्राउंड है उसका? मैं भाईजान उसकी तस्दीक करता हूँ। बिल्कुल मेरे 1-2 मामला हुए थे, लेकिन वो लड़ाइयों के मामला हुए थे जिनको आगे इन्होंने रिप्रेजेंट और तरीके से किया। जो मेरी लड़ाई हुई थी इसमें बेसिक मेरी बड़ी जो इन्होंने FIR दिखाई है वो मोटरवे पुलिस के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। तो वो मेरी लड़ाई बहुत लेट हो गई, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे उनकी डेथ हुई थी, हम उनको दफना के वापस आ रहे थे। तो वो जब इन्होंने मोटरवे पुलिस वालों ने रोका, वहां पर थोड़ी जारी बात है, मैं अपसेट था, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो वो हमारी उधर लड़ाई हुई। फिर उस चीज की वो एक FIR हुई जो सारी दुनिया को पता है। वो करके बाद में इन्होंने अभी कौन सी FIR दिखाने जिसका, और पहली बात मुझ पे 1 FIR हो या मुझ पे 100 FIR हो, FIR का एंगिनल कहां से क्या ताल्लुक है? मैं उसको क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए तो नहीं बुला रहा, मैं उसको अपने शूट के लिए बुला रहा हूँ। नहीं, वो FIR के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वो क्योंकि जनाब एक शख्स जो है उसके ऊपर इस किस्म के इल्जामात हैं और वो जो है वो उसने इस शख्स के साथ भी यही सब कुछ किया है, उस शख्स के साथ भी इसी तरह का फ्रॉड कर दिया, इस वजह से आपके नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें इस तरह की कोई सच्चाई नहीं है कि इस तरह का किसी और के साथ बंदे में हुआ हो। मेरा पाकिस्तान में सब सेलिब्रिटीज के साथ, सब पॉलिटिशियंस के साथ ताल्लुक है। आप किसी बंदे से पूछ रहे पाकिस्तान में, इस बात की कोई बंदा गवाही नहीं देगा कि मेरा मियां काशिफ के साथ इस तरह का कोई मामला हुआ हो कभी। अच्छा काशिफ साहब, वो वैसे ही आपसे क्योंकि बात हो रही है, आपके मैंने चंद और वीडियोस भी देखी हैं, उसके अंदर आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ बड़े राब्ते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे अब आपको इस चीज़ का शौक है, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, पॉलिटिशियन से राब्ता रखना, तस्वीरें खिंचाना, ये वाकई शौक है आपका? नहीं, शौक नहीं मेरे सबके साथ, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। देखिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बंदा होता है उसके पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, हर तरह के लोगों से ताल्लुकात उसके होते हैं, ठीक है। तो उसमें जाहिर बात जब मुलाकात होती है तो तस्वीर तो हर बंदे की बनती है। तो अब मेरे अगर जब उन लोगों के साथ ताल्लुकात है, जाहिर बात है। अब सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि एंगिन अल्तान एक वो ग्लोबल स्टार है कि अगर वो किसी भी कंपनी से मुआहदा करता है वो उसके बारे में A to Z उनका, देखिए उन लोगों का अपना ऑनलाइन सिस्टम है, उनका एम्बेसी का अपना सिस्टम है, उनका कॉन्सुलेट जनरल मौजूद है, उनका एम्बेसडर इधर टर्किश का मौजूद है। उसने पहले सारा उनसे अच्छी तरह वेरीफाई करवाया है, उसके बाद उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, दूसरी बात यह कि आपने जो एक अपना वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड कराया है इस सिलसिले में, आपने एक टेलीविजन चैनल के रिपोर्टर के ऊपर आपने बड़े इल्जामात लगाए। ये इल्जामात आपने जरा वो वाकया क्या हुआ था? आपने कहा कि जी वो होटल में आए थे, मिलने के लिए आए थे, वो क्या हुआ, क्या था? हुआ ये था कि इनका एक रिपोर्टर है न्यूज का और लाहौर का हमाद असलम, वो मेरे पास उधर खड़ा था काफी तकरीबन 2-2.5 घंटे से। तो क्योंकि मैंने वो जिस फ्लोर पे ये एंगिन अल्तान था, मैंने वो लिफ्ट ऊपर आने के लिए उस फ्लोर पे बंद कर दी थी कि जो गैर मुतलका बंदा होगा वो ऊपर नहीं आएगा। मेरे बाउंसर्स जो मेरी सिक्योरिटी थी उन्होंने वो बंद किया था। इसने पैगाम जो है कि उनको जाएगा कि न्यूज की फैमिली है, जो ये जिनका चैनल है लाहौर रंग न्यूज, इसकी फैमिली है, वो एंगिन अल्तान से मिलना चाहती है। फिर वहां पे एक बंदा मेरा मौजूद था जिसने पैगाम दिया, उसने कहा कि ये बंदे का करैक्टर नहीं ठीक है, ये तो हमाद असलम जो आया हुआ जिनका रिपोर्टर है कैसे बना हुआ, इसका करैक्टर नहीं थी। तो मेरे ने ख्याल कि आपको मिलवाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वल्ला वो किसकी फैमिली को लेके आया, ठीक है। तो मैंने उसको मना कर दिया कि भाई तुम नहीं मिल सकते। अब उसने जाके इस बात की फ्रस्ट्रेशन, मेरे पास एक वीडियो भी मौजूद है कि जब हम नीचे आए तो ये दूर दूर से ना तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा, तो मेरे बाउंसर्स ने इसको पीछे कर दिया। अच्छा, आपने बाउंसर्स भी रखे हुए, मतलब नहीं, वो जब ये पाकिस्तान है, मेरे पास मेरे अपने वैसे ही गार्ड्स हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल मैंने सिक्योरिटी हायर की हुई थी, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट से ऑफिशियली कोई सिक्योरिटी नहीं थी ली, मैंने सारी सिक्योरिटी इसको अपनी दी थी। अच्छा, इस वजह से।
तो अब ये जो आपने अब उसके अंदर इससे पहले जो मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही थी, आपने ये भी कहा कि जी इनका पहले कहीं और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से भी आपके अगेंस्ट ये मुहिम चल रही है। इसका क्या बैकग्राउंड है? ये देखिए, मुझे भी जो मेरे कुछ सोर्सेस के जरिए पता चला है, उन्होंने ये बताया कि उनका पाकिस्तान में 2-3 और गैंग्स हैं, मैं सर उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनसे इनके मौके चल रहे थे, लेकिन उनसे इन्हीं कुछ बातों की वजह से, उनकी अच्छी रेपुटेशन ना होने की वजह से इसने उनके साथ कैंसिल कर दिया। अब चूंकि इसको पाकिस्तान में मैं लिया है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि हम लोग 100 साल से अपने ब्रांड बना के बैठे हुए, हम नहीं इसको ला सके, तो ये कल का बच्चा उड़ के अपने ब्रांड के लिए इसको कैसे ले आए। तो इसलिए वो ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे हमारी रेपुटेशन खराब होने की वजह से उसने एंगिन उल्टा ने कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी के साथ कैंसिल किया, इसी तरह वो हमारे साथ भी कैंसिल करे। अच्छा, वैसे काशिफ साहब ये तो वाकई बड़ी हैरानगी की बात है, ये जो भी आपने कहा कि जी ये कल का बच्चा जो है, वैसे आपने ये किया किस तरह? लोग वाकई इस बात पे हैरान है कि आप ये अर्तुगल तक पहुंच किस तरह गए? भाईजान देखें कि मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं डॉक्टर फुरकान उम्मीद, जो तैयब इंतजाम के उर्दू ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने इस बारे में मेरी अच्छा पहले जब मैं उधर गया जब उनके मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, उन्होंने हमारी मुलाकात रखवाई। फिर वहां से जब मैं एंगिन से मिला, मुझे वो बजाते कुछ बहुत अच्छा इंसान लगा, तब वहां पे मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी ये मीडिया पे बात मौजूद है कि मैं जब उसको मिलने गया हूँ तो मैंने पाकिस्तानी 60 लाख रुपए की डायमंड और गोल्ड की रिंग उसको मैं पहना के आया था, विदाउट एनी के कोई मतलब के, विदाउट एनी किसी चीज के। अच्छा, तो आपने इतनी महंगी मतलब उसको रिंग दे दी, कितने की फरमाया आपने? देखिए तोहफा, देखें वो एक अच्छा इंसान है, उसको मैं पसंद करता हूँ, तो मेरे ख्याल में तोहफा चाहे 1000 रुपए का हो या 1 करोड़ रुपए का हो, तोहफा तोहफा होता है। और जो उसका मेयार का, मुझे अभी भी यही लगता है कि जो मैं उसको ये 60 लाख की भी रिंग पहना के आया था, उसके सामने ये भी कुछ नहीं थी। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइए कि अगर मैं मिसाल के तौर पे, मैं जाहिर बात है इसको उस पर तो नहीं हम तशहीर तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपके सामने वैसे ही एक चैलेंज के तौर पे रख रहा हूँ, अगर मैं आपके पास आऊँ और मैं आपसे कहूँ कि आप अपने फ़ोन से मेरी बात करवा दें इनके साथ, अर्तुगल के साथ, तो वो ये गवाही देंगे कि हाँ जी मेरा इनके साथ कोई फाइनेंशियल फड्डा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मैं आपको उसमें ये कोई चीज बता दूंगी, जिस तरह से मीडिया पे बात हुई है, इंशाल्लाह आज मैं ये कर रहा हूँ कि अभी ये सूरत अगर ये इस तरह से ना ठीक हुई तो मैं एंजिन से एक वीडियो मंगवा रहा हूँ जिसमें वो ये बात बताएगा कि हमारा आपस में कोई मामला नहीं है, ये पाकिस्तान मीडिया इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, हमारी हर चीज जो है, एक तो पहली बात है एग्रीमेंट हमारा कॉन्फिडेंशियल है, और दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं आपके चैनल के जरिए कि न्यू न्यूज के खिलाफ उनके लॉयर्स भी परसू करने वाले हैं कोर्ट में कि उन्होंने हमारा एग्रीमेंट किस बेस पे दिखाया। अच्छा अच्छा, इस बेस के वो उसके हवाले से, तो मतलब अब आप ये दोबारा मेरा वही सवाल है, अगर मैं खुद उनसे फोन पे बात करना चाहूँ और मैं उनसे पूछूं कि ये आपके आपस में मामला क्लियर हैं, तो वो ये गवाही दे देंगे मुझे? जी बिल्कुल, 200% वो बिल्कुल आपको बता देंगे। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपका हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये आपने काशिफ ज़मीर की सारी गुफ्तगू सुनी है। उनका ये कहना है कि जनाब अर्तुगल को कोई मसला नहीं है, उन्होंने ना कोई शिकायत की है, ना कोई ट्वीट की है, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं खुद उनकी कोई वीडियो जो है वो अनकरीब मंगवा लूंगा और मंगवा के सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस सिलसिले में कानूनी तौर पर ना कोई अभी तक शिकायत दर्ज हुई है, ना किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने अब तक कोई एक्शन लिया है, तो सब कुछ साफ सुथरा है। ये इनकी साइड ऑफ द स्टोरी है। अब अगर उनकी जानिब से, ये जो टर्किश एक्टर हैं, इनकी जानिब से अगर वाकई कोई वीडियो आ जाती है वहां से, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर परेशानी वाली कोई बात रहेगी, या वो खुद इस किस्म का कोई बयान दे देते हैं या ट्वीट दे देते, तो फिर मामला वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल में जब तक उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई बयान नहीं आता, तब तक ये मामला जो है ये गर्म रहेगा। बहरहाल काशिफ ज़मीर का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आप तक पहुंचाना था, गुफ्तगू आपने सुन ली है, अब फैसला अब आप खुद ही कीजिएगा कि इसमें से सही कौन है और गलत कौन है। फीडबैक हमें भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपकी इस सिलसिले में क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।